हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड में से मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो कि आपके अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम कोशिश करेंगे कि हम 15 मिनट्स में 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं, क्योंकि आपको पता है नीट एग्जामिनेशन में वो ही अच्छा स्कोर करता है जिसकी टाइमिंग बहुत अच्छी होती है। तो क्वेश्चन वो फर्स्ट हम देखते हैं। बोला गया है 2 पॉइंट चार्जेस जो हैं ए एंड बी, इट मींस 2 पॉइंट चार्जेस कौन कौन से हैं। एक क्यू है, दूसरा बेटा आपके पास क्या है, माइनस क्यू है। बोला गया है कि सेपरेट हुए हैं किसी डिस्टेंस से, तो डिस्टेंस मेंशन नहीं है तो हम आर इसको काउंट करते हैं। बोला गया है कि दोनों के बीच में फोर्स बेटा एफ एक्ट कर रही है। अब देखिए दोनों चार्जेस जो हैं वो अपोजिट नेचर के हैं, इट मींस ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे विद द फोर्स एफ। अब बोला गया है कि आपका जो ए के ऊपर जो चार्ज है वो 25% चार्ज जो है ट्रांसफर कर रहा है बेटा किसको, क्यू। इट मींस इसके पास ओरिजिनल चार्ज बेटा अगर मैं मान लेती हूँ कि क्यू है, तो इट मींस ये अपना 25% यानी 25% का बेटा क्या मतलब होता है, 1/4 पार्ट ऑफ द बेटा क्या ओरिजिनल चार्ज क्या है इसके पास, क्यू है। अब ये यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है सारा का सारा यूज हो गया। अब हमने कुछ नहीं करना है, हमसे पूछा गया है कि फोर्स निकालनी है आपने। इट मींस नॉर्मल फोर्स की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी रहती है आपको पता है, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 का स्क्वायर बेटा चार्जेस Q का स्क्वायर बन जाएगा डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अब आपके पास जो दूसरी फोर्स आएगी विच इज इक्विवेलेंट टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। अब देखो Q1 मींस QA की बात हो रही है। इट मींस ओरिजिनल जो चार्ज था बेटा QA पोजीशन के ऊपर बेटा वो कितना था, Q कितना चार्ज दिया बेटा उसने अपना 25% दे दिया है, यानी 1/4 पार्ट वो बी को ट्रांसफर कर चुका है। तो बी के पास जो है बेटा कितना चार्ज आएगा, उसके पास ओरिजिनल चार्ज बेटा कितना था, माइनस क्यू था। उसने लिया कितना, 1/4। इट मींस जहां पे क्यू ए और क्यू बी की वैल्यू पुट करनी होगी बेटा हम यहाँ पे ये वैल्यू यूज करेंगे। तो बेटा देखिए Q1 यानी क्यू ए की वैल्यू बेटा कितनी पुट करनी पड़ेगी, क्यू माइनस क्यू बाय 4 इंटू माइनस क्यू प्लस क्यू बाय 4 डिवाइडेड बाय बेटा डिस्टेंस बेटा क्या है आपके पास, आर का स्क्वायर। बेटा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3q/4 और इसको जब सिंप्लीफाई किया माइनस 3q/4 डिवाइडेड बाय बेटा आर का स्क्वायर। इट मींस एफ डैश की जो वैल्यू है बेटा 9/16 क्यू का स्क्वायर आपके पास आया। एंड बेटा आपके पास जो वैल्यू है बेटा किसके इक्वल आ रही है, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। अब ये जो बेटा वैल्यू है ये क्या है आपके पास, एफ है। इट मींस आपके पास एफ डैश की जो वैल्यू है 9/16 ऑफ द एफ है, जो कि बेटा कहाँ पे है, आपकी ऑप्शन नंबर सी में है। अब ऐसे क्वेश्चन जो है नीट एग्जामिनेशन में कई बार पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, बोला गया है व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका कांस्टेंट बेटा के है। अब देखिए नॉर्मल अगर हम एयर की बात करें तो बेटा फोर्स किसकी इक्वल होती है, आपकी के क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा आर का स्क्वायर। के की जो वैल्यू है बेटा आपको पता है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा हमने एयर को किसके साथ रिप्लेस कर दिया है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ, तो फोर्स किसकी आएगी, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की। अब के जो है क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा आर का स्क्वायर, और ये जो के की जो यहाँ पे वैल्यू है बेटा किसकी इक्वल आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। इट मींस मेरे को यहाँ पे क्या पता लगा कि ये जो वैल्यू है किसकी इक्वल आ रही है, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। बेटा ये सारी की सारी जो वैल्यू है बेटा ये तो क्या है आपके पास, फोर्स इन एयर है। इट मींस मेरे पास डायलेक्ट्रिक जो फोर्स आ रही है बेटा किसकी इक्वल आ रही है, एफ ए डिवाइडेड बाय बेटा के, यानी जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से फोर्स आ रही है बेटा वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है के टाइम्स। इट मींस कहां पे है वो, आपके ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। ऐसे क्वेश्चन जो है बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज्यादा फेवरेट रहते हैं नीट एग्जामिनेशन वालों के लिए। अब बेटा पूरे क्वेश्चन में ये देखो इतनी लंबी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। ठीक है, बच्चों को सिर्फ घुमाने के लिए लंबी स्टेटमेंट बनाई दी जाती है। एंड बेटा यहाँ पे आप इस फिगर को आपने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, कुछ नहीं किया, x y एंड z। क्यों बेटा, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर की फॉर्म में है, तो वेक्टर की फॉर्म में बेटा हम क्या करते हैं, x y z कोई ना कोई डायरेक्शन देखते हैं। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड सारी की सारी बेटा आपको कहाँ देखने को मिल रही है, एक्स वाई प्लेन में। और एक्स वाई प्लेन के बीच में बेटा कितनी डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। बस अगर आपको 90 डिग्री का एंगल पता लग गया किस किस के बीच में बेटा, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के
बीच में, एंड एरिया एलिमेंट जो कि बेटा क्या है आपका x बाय प्लेन है। इट मींस आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बेटा पता है किसकी इक्वल होती है, फाई, विच इज इक्वल टू बेटा किसकी इक्वल होता है, ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। कॉस बेटा कितना है 90 डिग्री, तो कॉस 90 की बेटा वैल्यू क्या रहती है 0, तो डायरेक्टली आपका आंसर आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा बिल्कुल सेम ऐसे ही है ये क्वेश्चन। यहाँ पे बेटा डायरेक्ट है, ये आपका एरिया एलिमेंट है और बेटा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एंगल बेटा 90 है, तो डायरेक्ट यहाँ से भी आपका फ्लक्स कितना निकलेगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन जो है आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला गया है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस, आपको बोली गई है 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E दी गई है। पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो कौन सी डिस्टेंस के ऊपर, r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब ये जो भी वैल्यूज दी गई है ना बेटा आपको 3r/2 एंड r/2 से घुमाने के लिए दी गई है। आपने कॉन्सेप्ट को बेटा कहाँ पकड़ लेना है, यहाँ पे सेंटर ऑफ द चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। आपको पता है इस केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितनी आती है 0, तो बेटा कैलकुलेट करने की तो कोई जरूरत नहीं है, चाहे जो मर्जी डिस्टेंस आपसे पूछ ली जाए, क्योंकि आपको पता है इनसाइड द स्फेरिकल शेल आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है ड्यू टू नो चार्ज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, डायरेक्टली सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया है आपके स्फेरिकल कंडक्टर है, रेडियस दिया गया है, आपको चार्ज भी दिया गया है और आपको डिस्टेंस भी दी गई है, और पूछा क्या गया है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका K Q डिवाइडेड बाय बेटा R का स्क्वायर। K की वैल्यू बेटा आपको पता है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻9, 9 इंटू 10⁻9। अब बेटा कुछ नहीं करना है, वैल्यूज को पुट करो। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, क्या मेरे पास चार्ज की वैल्यू है, ऑफ कोर्स है 3.2 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाय बेटा R का स्क्वायर। R का स्क्वायर मीन्स 15 सेंटीमीटर है, तो इसको मैं जब मीटर में कन्वर्ट करूंगी तो 225 आ जाएगा, एंड पावर बेटा 10⁻⁴। ठीक है, तो बेटा यहाँ से मेरे पास वैल्यू जो है कैलकुलेट होकर कितनी आएगी, जब मैं इसको कैलकुलेट कर लेती हूँ। 32 को 9 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, एंड 225, हाँ 1.28 आ गया, लेकिन पावर्स का क्या है बेटा, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, ऊपर जाएंगे ये प्लस हो जाएंगे, तो 10⁻⁴ बेटा कितना आ रहा है 5 न्यूटन पर कूलम बेटा, जो कि कहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सेंटर। बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार आपको इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन हार्ड लेवल का भी देखने को मिलता है, तो ये हार्ड कैटेगरी का क्वेश्चन है। अब बेटा सेमी सर्कल बोला गया है, तो मैं इसका एक छोटा सा एरिया एलिमेंट मान लेती हूँ डी ए, क्योंकि इसका पूरा एरिया एलिमेंट बेटा कितना है ए है, तो छोटा अगर मैं मान लेती हूँ, तो यहाँ पे बेटा डी ए मैंने यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लिया। अब बेटा आप खुद देखो कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, वो भी स्मॉल आएगी, इसको मैंने डी ई के साथ रिप्रेजेंट किया है। अब बेटा एंगल जो है वो थीटा है, तो यहाँ पे भी एंगल बेटा थीटा रहेगा। सिमिलर मैनर में आपके जो एंगल रहेंगे ये, ठीक है, इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं, बेटा ये एंगल भी आपको क्या देखने को मिलेगा, आपके पास थीटा, और ये भी बेटा आपको थीटा देखने को मिलेगा। इट मींस आपका जो कॉस का कंपोनेंट आएगा बेटा कहाँ आएगा, डी ई कॉस ऑफ थीटा। दूसरा जो कंपोनेंट है डी ई कॉस ऑफ थीटा भी यहीं पर आएगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट बेटा कहाँ जाएगा, डी ई साइन ऑफ थीटा, और दूसरा कंपोनेंट बेटा यहाँ पे डी ई साइन ऑफ थीटा। बस डायग्राम को सॉल्व कर लिया, तो बेटा आपको पता है हमने क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर छोटे कंपोनेंट के लिए निकलेगी, जो कि आपके पास डी ई है, जो कि किसके इक्वल रहता है बेटा, नॉर्मल जो फॉर्मूला है, ठीक है, डी क्यू डिवाइडेड बाय बेटा 4 पाई एप्सिलॉन आर का स्क्वायर। आर बेटा क्या है आपके पास ए है, तो ए का स्क्वायर। अब बेटा डी क्यू की वैल्यू आप खुद देखो, डी क्यू की जो वैल्यू है, यानी चार्ज जो है कितना आ रहा है वो लैम्डा, ठीक है, क्योंकि आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी दी गई है, चार्ज और आपके पास रेडियस, एंड बेटा आपके पास थीटा भी कितना रहेगा, स्मॉल रहेगा। इट मींस अगर मैं डी ई की वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट करती हूँ, तो बेटा वो कितनी आएगी मेरे पास, लैम्डा ए डी थीटा डिवाइडेड बाय बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए का स्क्वायर। तो ए के साथ ए बेटा कैंसल आउट हो गया। बेटा नेक्स्ट मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगी, डी ई एज इट इज रहा मेरे पास, तो बेटा ये लैम्डा डी थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। अब मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी ई कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि हमारे पास कंपोनेंट हमने देखा था कि कंपोनेंट बेटा किसके अलोंग था, पाई कॉस ऑफ थीटा, बेटा ये वाला कंपोनेंट, ठीक है।
इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आपके पास चार्ज आपका यहाँ पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियस सी बात है कि इस तरफ से ही पास होके निकलेगी। नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास डी ई की बेटा वैल्यू मुझे यहाँ पे पुट कर देनी है, लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो बेटा अंदर आपके पास एंगल कौन सा बचा, ऑब्वियस सी बात है कॉस की इंटीग्रेशन करेंगे साइन ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 2 लोअर लिमिट है, पाई बाय 2 आपकी अपर लिमिट है, साइन पाई बाय 2 बेटा 1 लोअर लिमिट माइनस माइनस ऑफ द माइनस, तो बेटा कितना आया ये 2। इट मींस ई की जो वैल्यू है किसके इक्वल आ रही है मेरे पास यहाँ पे, दैट इज लैम्डा डिवाइडेड बाय बेटा 2 लैम्डा। ठीक है, ये आपके पास ये सारी वैल्यू बेटा किसकी इक्वल है 2, जो हमने कैलकुलेट करके देखी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो गया। इट मींस ई की जो वैल्यू है मेरे पास कितनी आ रही है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, जो कि हम चेक करते हैं कहाँ पे है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा आपके पास ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है हॉलो सिलेंडर कूलम चार्ज है बेटा, इसके पास 5 फ्लक्स है, कर्व सरफेसेस हैं। अब आपको कुछ नहीं पूछा कि फ्लक्स पूछा गया है, तो बेटा 3 फेसेस हैं, इसका मैं फ्लक्स मान लेती हूँ फाई ए, इसका फ्लक्स में बेटा मान लेती हूँ फाई सी, और इसका फ्लक्स में मान लेती हूँ फाई सी। अब बेटा ये फेस और ये फेस बेटा सेम है, इट मींस मैं ये वैल्यू लिख सकती हूँ कि जो फ्लक्स ए का रहेगा वही फ्लक्स बेटा किसका रहेगा, सी का रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम बेटा क्या कहती है कि आपका जो नेट फ्लक्स होता है बेटा किसके इक्वल रहता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये और ये तो बेटा सेम है, जो कि किसके इक्वल आ गए 2 फाई ए वैल्यू को पुट किया एंड फाई बी विच इज इक्विवेलेंट टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर लेंगे। कितना आया 2 फाई ए विच इज इक्विवेलेंट टू क्यू एप्सिलॉन नॉट बाय फाई बी। अब बेटा मैंने क्या करना है, मुझे सिर्फ फ्लक्स की बात कर रहे हैं हम, तो फाई विच इज इक्विवेलेंट टू 1 डिवाइडेड बाय 2 क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट बेटा 5, जो कि कहाँ पे है आपके ऑप्शन नंबर डी में है। अब ये क्वेश्चन भी बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग नीट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं, होलो मैटर स्फीयर है आर। बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, होलो मैटर स्फीयर है, अब आपको पता है यहाँ से रेडियस आर है, यहाँ पे रेडियस आपका आर बन जाता है, और इसके आगे जब आप जाते हो इट मींस आर की वैल्यू क्या रहेगी, इंक्रीज रहेगी, यहाँ पे आपकी घटती है, एंड यहाँ सरफेस के ऊपर आपकी जो आर है बेटा आर के इक्वल होता है। तो ग्राफ बेटा कैसे आता है, ऐसे एंड फिर ऐसे। ये वैल्यू बेटा क्या है, लेस देन आर है, यहाँ पे आर विच इज इक्वल टू आर है, और यहाँ पे आर ग्रेटर देन आर है। इट मींस अंदर वैल्यू 0 रहेगी, 0 कहाँ पे है आपका, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये फर्स्ट 2 ऑप्शन तो बेटा डायरेक्टली कट होगी। अब आप खुद देखिए यहाँ पे कि अगर आपके अंदर ही वैल्यूज है, यानी आर की जो वैल्यू है वो लेस देन अगर आर है, कैपिटल आर है, स्मॉल आर की वैल्यू यानी आपका रेडियस से कम है, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो वैल्यू है वो बेटा क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और जैसे जैसे बेटा आप इससे दूर होते जाओगे, यानी स्मॉल आर की वैल्यू जो है बेटा उसको बढ़ा रहे हो डिस्टेंस की एज कंपेरिजन टू द रेडियस, तो बेटा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, डिक्रीज होगी। कहाँ पे है आपकी ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए। बोला गया है 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस विद लीनियर चार्ज डेंसिटीज बोली गई है, तो बेटा मान लो ठीक है, यहाँ पे इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है बेटा प्लस लैम्डा है, तो मींस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिटेड है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस चार्ज डिपॉजिटेड है। दोनों के बीच की जो स्पेसिंग है बेटा 2r दी गई है फ्री स्पेस में। मिड पॉइंट पे आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकालनी है, तो बेटा खुद देखिए कि E1 की जो डायरेक्शन है वो भी ये यहाँ पे है, एंड E2 की जो डायरेक्शन है वो भी यही है। मेरे पास मिड पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या आ रही है, E1 प्लस E2 विच इज इक्विवेलेंट टू 2E1। तो बेटा E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी जब होती है, तो बेटा आपको पता है वो वैल्यू किसकी इक्वल होती है, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा क्या आर, तो आर आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, अब 2 के साथ 2 कैंसिल हो गए, इट मींस आपके पास जो वैल्यू आई वो क्या है आपके पास डी। अब ये क्वेश्चन जो है देखिए हमने 15 मिनट्स में 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का यहाँ पे कोशिश की है, तो बेटा आप भी इतनी स्पीड के साथ जो है कॉन्सेप्ट लगाते जाइए, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, डायग्राम देखिए, डायग्राम को देख के ही कॉन्सेप्ट को सॉल्व कीजिए, जिससे आपके जो चांसेस है नीट में सिलेक्ट होने के वो क्या हो पाए बेटा, ज्यादा हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।